हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स स्क्वायर। बच्चों, आज हम फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज फ्रॉम फॉरफीचर एंड इशू ऑफ शेयर्स में से चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द केस नंबर 6 नाउ। तो केस नंबर 6 में आप देखिए बच्चों क्या हो रहा है। हम इसमें कर रहे हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम है, विच इज पार्टली कॉल्ड अप। पार्टली कॉल्ड अप का मतलब यह है कि जितने नंबर ऑफ शेयर्स कैपिटल में है उतना अमाउंट हमने नहीं मांगा, उतने इंस्टॉलमेंट्स हमने नहीं मांगे, उसमें से कम इंस्टॉलमेंट्स हमने मांगे हुए हैं, ठीक है ना। तो पार्टली कॉल्ड अप है यहाँ पे। एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स एज पेड अप। अब ये जो पेड अप आता है, ये अब जैसे वर्ड पेड अप आया तो ये हमें बड़ा कंफ्यूज करता है बच्चों को कि भाई ये पेड अप क्या आ गया नया। पेड अप का मतलब है यहाँ पे दैट इज हाउ मेनी वर्थ ऑफ शेयर्स वी हैव गिवन, ये वर्थ इसका मीनिंग है। लेकिन हम इसको जब करेंगे तब इसका एक्चुअल मीनिंग समझेंगे, बच्चे कहाँ गलती करते हैं और कहाँ नहीं करना चाहिए उनको, ये आप लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। इट इज अगेन पार्शली रीइश्यूड है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। राज लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर। देखिए यहाँ पे 1000 शेयर फॉरफिट हो रहा है ऑफ राज लिमिटेड। राज लिमिटेड ने किया है बेसिकली फॉरफिट 1000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 10 रुपये ईच का, एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। 20% ऑफ 10 रुपीज विल बी व्हाट, 10 रुपीज का 20% कितना हो गया, 20%, दैट इज परसेंट विल बी व्हाट, दैट विल बी 2 रुपीज, राइट। सो ₹2 आपका यहाँ पे आ गया। तो ₹2 का क्या हो गया, आपका प्रीमियम हो गया, जिसमें हमने कह रहे हैं 7 कॉल्ड अप है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 2 रुपीज। 2 रुपए का इसके अंदर हमने क्या नहीं दिया, दैट इज फर्स्ट कॉल नहीं दिया, 7 कॉल्ड अप है आउट ऑफ दैट इज 10 रुपीज। तो अब यहाँ पे अमाउंट जो हमारा कैपिटल है उससे हमने कम कॉल किया है, तो अब इसको हम यहाँ पे एंट्री करके देखते हैं कैसे इसको करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एंट्री। शेयर कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करते हैं कैंसिलेशन के लिए, फॉरफीचर करने के लिए, ये तो आपको पता ही है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। राइट। अब ये शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से हो रहा है आपको ये देखना है। यहाँ पे शेयर्स 1000 फॉरफिट हो रहे हैं, सो 1000 शेयर्स इनटू कितना, 1000 शेयर्स आपके हैं 1000 शेयर्स, अमाउंट कितने कॉल्ड अप किए ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो अभी तक हमारे जितने क्वेश्चंस थे उसमें हमारे 10 रुपीज ही हम कॉल कर रहे थे, सारे इंस्टॉलमेंट्स मांग रहे थे हम लोग, लेकिन यहाँ पे साफ साफ बोला हुआ है दैट इज 7 कॉल्ड अप, 7 कॉल्ड अप। तो 7 कॉल्ड अप है तो 7 से मल्टीप्लाई करिए, तो 7000 रुपीज हमने मांगे, ठीक है। अब देखिए इसमें प्रीमियम जो हमारा 2 रुपए दे रखा है, 2 रुपीज का प्रीमियम हमारा है। ये प्रीमियम बाय डिफॉल्ट अगर कहीं नहीं बोला जाएगा तो हम अलॉटमेंट में मानेंगे, और इसमें अलॉटमेंट या एप्लीकेशन मनी कितना है ये हमें गिवन नहीं है, तो हम ये मान के चलेंगे कि वो अलॉटमेंट में इंक्लूसिव है। लेकिन क्योंकि प्रीमियम आपका यहाँ पे फर्स्ट कॉल की बात हो रही है, दैट इज 2 रुपीज नहीं पे किया उसने, तो इसका मतलब अलॉटमेंट पे किया होगा उसने। जब अलॉटमेंट पे किया होगा तो उसने प्रीमियम भी पे किया होगा। तो प्रीमियम की एंट्री हम डेबिट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि प्रीमियम ऑलरेडी पेड है। तो प्रीमियम डेबिट कब होता है, जब प्रीमियम पे नहीं होता। तो यहाँ पे प्रीमियम को आप डेबिट नहीं करेंगे किसी भी कीमत पे, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम बाय डिफॉल्ट अलॉटमेंट में है और वो पेड है। तो फर्स्ट कॉल वाला जो अमाउंट है नहीं पेड है, वही अरियर है। तो हम यहाँ पे सीधे सीधे जाएंगे फर्स्ट कॉल पे, और फर्स्ट कॉल पे कोई प्रीमियम भी नहीं है, कोई प्रीमियम नहीं है इस क्वेश्चन में, ये आपको पता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 शेयर फर्स्ट कॉल। आप चाहे तो कॉल से वेरियस भी लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि इंस्टॉलमेंट मालूम है तो आप इंस्टॉलमेंट का नाम भी लिख सकते हैं, 2 शेयर फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल में कितना अमाउंट जाएगा आप लोगों का, 1000 शेयर्स इनटू आपका, देखिए यहाँ पे फर्स्ट कॉल 2 रुपीज का गिवन है, 2 रुपीज ले लीजिए, ठीक है। तो 2 रुपीज ले लिया आपने, तो 2000 रुपीज आपका जो है अरियस हो गया। 7000 रुपीज आपने मांगे, जिसमें से 2000 आपका अरियस हो गया। तो 7000 मांगे थे, 2 रुपीज का अरियर हो गया। तो आपका जो पैसा रिसीव्ड हो गया, जो कंपनी प्रॉफिट करेगी, वो है आपका यहाँ पे 2 शेयर फॉरफीचर। तो यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, 2 शेयर फॉरफीचर करेगी।
2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, राइट। कितना अमाउंट आ जाएगा? 7,000 माइनस 2,000, 5,000 रुपीज आपका फॉरफिट हो गया, जो कंपनी ने जब्त कर लिया इस क्वेश्चन में। तो ये यहाँ पे आपका शेयर फॉरफीचर हो गया, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस फॉरफीचर एंट्री। So let's now go for the next entry, that is reissue of shares. So reissue of shares में देखिए बच्चों क्या करना है हमें, इसमें लिखा है आउट ऑफ दीज मीन्स 1000 शेयर में से 600 शेयर्स वर रीइश्यूड, इसे कहते हैं पार्शली शेयर इशू, राइट। तो आपका ये पार्शली शेयर इशू है क्योंकि आपने 1000 शेयर प्रॉफिट किए और रीइश्यू कर रहे हैं 600 शेयर। तो 600 शेयर जो रीइश्यू कर रहे हैं एट ₹7 पेड अप फॉर ₹4 पर शेयर। देखिए यहाँ पे ये वर्ड 7 पेड अप है। 7 पेड अप का मतलब, आप पेड अप का मतलब बच्चे क्या समझते हैं, पेड अप का मतलब पैसे रिसीव हुए, राइट। जबकि ऐसा है नहीं। पेड अप का मतलब है कि हमने कितने वर्थ के शेयर उसको दिए, जब इशू किया तो कितने वर्थ का शेयर हमने दिया, दैट इज द वर्ड कॉल्ड पेड अप इन दिस, है ना। अब यहाँ पे बच्चे मैक्सिमम क्या समझते हैं, पेड अप का मतलब हमें कितने फर्म को कितना रिसीव हुआ। ये कंफ्यूजन अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप सिंपल से एक हिंट समझ लीजिए, जहां भी ये वर्ड पेड अप नीचे इशू आ जा रहा है उसके बाद अगर ये फॉर है, फॉर लिखा हुआ है, तो फॉर जितना अमाउंट होगा वही अमाउंट रिसीव करेंगे आप, ₹4 पर शेयर। तो रिसीविंग अमाउंट हमारा ₹4 पर शेयर है, ₹7 पर शेयर नहीं है। तो हम शेयर कितने दे रहे हैं, दैट इज ऑफ 7 पेड अप, राइट। तो यहाँ पे जो एंट्री होगी, सेकंड एंट्री हमारी, वो क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट किया आपने, तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे तो इसमें क्या अमाउंट आएगा हमारा, बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट वैल्यू है रीइश्यूड शेयर का, लेंगे रीइश्यू शेयर किए हमने 600 खाली आउट ऑफ 1000, तो 600 शेयर्स इनटू कितना, दैट इज 4 ₹4। तो यहाँ पे बैंक में जो अमाउंट आ रहा है वो ₹4 आ रहा है। यहाँ गलती से भी 7 पेड अप करके मतलब रिसीव किया हमने, ये मान के गलती मत करिएगा। तो 600 इंटू 4 24, ठीक है, ये रिसीव कर लिया आपने। अब आपके पास दैट इज 2 शेयर कैपिटल आपने कितना दिया, कैपिटल कितने वर्थ का ये समझ लीजिए आप। 2 शेयर कैपिटल, जो पेड अप वर्ड है वो उसका वर्थ बताता है कि शेयर का क्या वैल्यू हमने वर्थ का दिया है, शेयर कैपिटल। तो 600 शेयर्स, 600 शेयर है हमारे पास, इनटू 7 पेड अप, 7 पेड अप, तो 7 यहाँ लिख लीजिए। तो 7 6 जा 4200 रुपीज का वर्थ का शेयर आपने इशू कर दिया। रिसीव कितना किया, 2400 का। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने 4200 रुपीज के शेयर इशू किए हैं वर्थ के, लेकिन रिसीव कर रहे हैं 2400, तो लॉस कितने का हो रहा है इसके अंदर आपको। तो जो लॉस होगा उसको हम दिखाएंगे, शो केस करेंगे, दैट इज विद द टर्म शेयर फॉरफीचर। यहाँ शेयर फॉरफीचर से हम इसको क्या करेंगे, फॉरफीचर लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, शेयर फॉरफीचर डेबिट। जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो आप लिख दीजिए इसके अंदर 1800 रुपीज। यहाँ पे डिफरेंशियल अमाउंट आ गया 1800 रुपए का। ये लॉस है, इसको हम यहाँ पे शो कर रहे हैं शेयर फॉरफीचर से। यहाँ पे एक्सेस हमने रिसीव कर लिया था, एक्स्ट्रा जो गेन किया था वो ये है अमाउंट जो फॉरफिट कर लिया कंपनी ने। जब रीइश्यू किया तो कंपनी को लॉस कितने का हो गया, 1800 का हो गया। लेकिन ये कितने शेयर पे हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ लिख लीजिए समझने के लिए। यहाँ 600 शेयर्स, ये मैंने आपको पहले ही बताया था पहले केसेस में कि जब हमारा फॉरफीचर है 1000 शेयर्स का हो रहा है यहाँ पे, और रीइश्यू अगर हमारा पार्शली है, तो इस वैल्यू को आप रफ में कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्जन करेंगे कि भाई अगर 1000 शेयर्स था, यहाँ मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको, देखिए 1000 शेयर्स था तो हमने कितना, हमारे पास रुपीस कितने थे, ₹5000 प्रॉफिट किया हमने। अगर इसकी वैल्यू 600 शेयर्स की अगर हम लगाएं, एज पर द यूनिटी मेथड हम लगाते हैं ऐसे 600 शेयर्स, तो इसको कैसे करेंगे, 5000 डिवाइड बाई 1000 इंटू 600। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी ₹3000।
तो 3000 यहाँ पे हमें एज्यूम करना पड़ेगा, कहाँ पे, इस 5000 की जगह एज्यूम करना पड़ेगा 3000, क्योंकि यहाँ पे 1000 शेयर का 5000 है, 600 शेयर का कितना होगा, तो 600 शेयर ही इशू है, तो 600 शेयर भी फायदा होगा। तो 1000 शेयर को हमने का अमाउंट था 5000, 600 शेयर का कितना होगा 3000, तो ये 3000 हमने यहाँ वर्थ मान लिया। तो यहाँ एज्यूम कर रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे 3000 है, 3000 है, इसको यहाँ लिखना नहीं है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं आपको। तो 3000 एज्यूम किया आपने, तो 1800 रुपीज़ इनसे माइनस कर लीजिए, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा फाइनल, दैट इज द थर्ड एंट्री, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू क्या, टू कैपिटल रिजर्व। तो जो भी आपका एक्सेस अमाउंट आया वो किस में ट्रांसफर हो गया, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया आफ्टर रीइश्यू, राइट, कैपिटल रिजर्व। तो 3000 माइनस 1800 कर दीजिए, तो डिफरेंशियल वैल्यू आ रहा है, दैट इज 1200 रुपीज़, 1200 रुपये आया, 1200 रुपीज़ को हमने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व। तो बच्चों आपको ये टॉपिक जो मैंने अभी कराया केस 6, दैट इज फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम है, पार्टली कॉल्ड अप, ये ध्यान रखिएगा, इसमें हमने पार्टली कॉल किया है, हमने 7 रुपीज़ कॉल किया था, हमने टोटल 10 रुपीज़ कॉल नहीं किया इस क्वेश्चन के अंदर। और रीइश्यू एट पेडअप हुआ है, एज पेडअप हुआ है, जो आपका 7 पेडअप है, जिसका मतलब होता है कितने वर्थ का शेयर हमने दिया है टू द आफ्टर रीइश्यूइंग, ये कर लिया। 4 रुपीज़ 4 का मतलब है कितना पैसा हमने रिसीव किया एट द टाइम ऑफ रीइश्यू, तो ये 4 को ध्यान रखिएगा, 4 को ध्यान रखिएगा कि 4 ही हमेशा बैंक में आएगा, ये हमेशा अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। मेरे हिसाब से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद का नेक्स्ट आप जरूर क्वेश्चन देखिएगा, उसमें कॉल्ड अप रिलेटेड है, तो आपको क्लैरिटी और अच्छे से आ जाएगी कि फॉरफीचर इशू में क्या और डिफिकल्टी लेवल हमारे हो सकते हैं। इसके केस 6 के आगे 3-4 केसेस हम लोग और कर रहे हैं, जो बेसिकली हॉट क्वेश्चंस में से भी आ सकते हैं आपके, तो वो आप जरूर देखिए और जरूर करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, एंजॉय सेल्फ।